और शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ करेंगे, जहां मध्य कश्मीर और उत्तरी कश्मीर में कई जगहों पर एसआईए की तरफ से छापेमार कार्रवाई की गई है। ये छापेमारी टेरर फंडिंग से जुड़े मामलों में की गई है। श्रीनगर में भी छापे पड़े हैं। कुपवाड़ा जिले में भी एसआईए ने छापेमार कार्रवाई जारी रखी है। एसआईए ने आरामपुरा, दुर्गमुल्ला, कुपवाड़ा में ये छापेमार कार्रवाई की है। यहां एक पूर्व आतंकी के घर पर छापा मारा गया है। पूर्व आतंकवादी और हुर्रियत आंदोलन के सदस्य गुलाम नबी सूफी के आरामपुरा, दुर्गमुल्ला स्थित घर पर यह छापेमार कार्रवाई हुई है। सोपोर में भी एसआईए ने 2 जगहों पर छापेमारी की है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, एक बार फिर से एसआईए एक्शन मोड में नजर आ रही है। टेरर फंडिंग से जुड़ा हुआ यह मामला है, जिसमें लगातार छापेमार कार्रवाई हो रही है। पूर्व आतंकी के घर पर छापा मारा गया है। सीधे रुख करेंगे हमारे सहयोगी परवेज का, ज्यादा जानकारियों के साथ इसी खबर पर जुड़ गए हैं। परवेज, सबसे पहले तो इस छापेमार कार्रवाई को लेकर क्या ताजा तरीन अपडेट्स हैं? कौन से वो इलाके हैं जहां पर अभी भी ये छापेमार कार्रवाई जारी है? परवेज। अब बिल्कुल जैस्मिन, मैं आपको बता दूं कि आज तकरीबन 5 मुकामात पे, जिसमें नॉर्थ कश्मीर और सेंट्रल कश्मीर के कई मुकामात आते हैं, वहां पे सुबह तड़के ही एसआई की जो टीमें हैं वो सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस की टीमों के साथ पहुंची और वहां पे कुछ जो टेरर एक्टिविटीज में, जिनका टेरर फंडिंग में जिनका इन्वॉल्वमेंट बताया जा रहा है, उनके रिहाइश गाहों पे, उनके घरों पे ये छापेमारी कार्रवाई अंजाम दी गई। अगर हम बात करें कुपवाड़ा में, बारामुल्ला, सोपोर में और श्रीनगर के 2 मुकामात पे ये छापामारी कार्रवाई की गई है। सोपोर में 2 पे, जबकि कुपवाड़ा में जो एक्स मिलिटेंट है गुलाम नबी सूफी, उनके रिहाइशगाह पे ये छापेमारी कार्रवाई की गई है। यहाँ श्रीनगर में अगर हम बात करें तो राजबाग और आलोची बाग 2 एरियाज आते हैं, सिविल लाइन एरियाज हैं। दोनों जगहों पे जो है फॉर्मर जो यहाँ पे जो हुर्रियत के लीडरान हैं, जिसमें एक लीडर जो है वो काफी सीनियर रहे हैं हुर्रियत के, बिलाल सिद्दीकी जिनका नाम है, जो कि इस टाइम जेल में हैं, उनकी रिहाइशगाह पे राजबाग में छापा पड़ा और बशीर अहमद मौलवी जिनकी रिहाइशगाह आलोची बाग में है, वहां पे छापे पड़े हैं एसआई की टीम की तरफ से। यहां श्रीनगर में अगर हम बात करें, यहाँ पे एसआई के छापे जो हैं वो कंप्लीट हो गए हैं और अभी तक जो जराये के हवाले से खबर है वो यही है कि कई अहम दस्तावेज, जिसमें बैंक अकाउंट्स, जिसमें ट्रांजैक्शन डिटेल्स, जिसमें लैंड रेवेन्यूज के डॉक्यूमेंट्स वगैरह और कुछ डिजिटल इक्विपमेंट्स, जिसमें फोन्स, लैपटॉप्स वगैरह, ये सब चीजें जो हैं वो एसआई के हाथ लगे हैं और इसकी बारीक बीनी से जो है तफ्तीश की जा रही है। हालांकि जो पुख्ता डिटेल्स हैं वो शाम तक जो एसआई का प्रेस रिलीज आता है बाद में, उसमें वो सारी डिटेल्स रहेंगी, लेकिन अभी तक यही खबर है कि कई अहम दस्तावेजात जो हैं वो ऐसा के हाथ इसमें लगे हैं। ये कार्रवाई जो है ये लगातार पिछले 2 साल से यहाँ पे चल रही है, लेकिन पिछले 1 साल से इसमें ज्यादा शिद्दत लाई गई है, क्योंकि कोशिश जो है सरकार की, चाहे मरकजी सरकार हो या एलजी एडमिनिस्ट्रेशन हो, यहाँ पे जितने भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनका फोकस यही है कि जिस तरह से मिलिटेंसी का उन्होंने क्योंकि बीते कुछ सालों से जम्मू कश्मीर के हालात जो रहे हैं, जिस तरीके से स्टोन पेल्टिंग की घटनाएं होती रही और उसके बाद आगजनी और बंद का ऐलान जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में होता रहा, उसके बाद से ये एसआईए की जो जांच है ये आगे बढ़ी है और बीते 2 सालों में हम देख पा रहे हैं कि टेरर फंडिंग के मामलों में लगातार इस तरीके से छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं। इस बीच याहिया सुल्तान हमारे सहयोगी कुपवाड़ा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। याहिया, इससे पहले भी जनवरी के महीने में हमने देखा था टेरर फंडिंग से जुड़े हुए मामलों में छापेमार कार्रवाइयां हुई थी और कुपवाड़ा इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि ये सीमावर्ती इलाका है और यहां से टेरर फंडिंग की जो कोशिशें होती रहती हैं वो एज कंपेयर टू बाकी जम्मू कश्मीर के इलाकों से आसानी से यहां से हो पाती हैं। आज की जो छापेमार कार्रवाई हो रही है उसको लेकर क्या ताजा तरीन अपडेट्स मिल पाए हैं? याहिया। जी जास्मिन, जो आज कश्मीर में जगहों पर जो एसआई ने छापा मारे हैं वो इसीलिए कि टेरर फंडिंग के साथ इनके राब्ते रहे हैं और या मिलिटेंसी को जन्म देने या मिलिटेंसी से राब्ते को लेकर जो है इस तरह की कार्रवाई जारी है। और आज कुपवाड़ा जिले में भी आरामपुरा के मुकाम पर जो है एसआई ने आज सवेरे छापा मारे और वहां पर घर की तलाशी ली गई, अफरादी खाना से पूछताछ की गई।
यानी वो इससे पहले वो साबिक मिलिटेंट भी रहा है और हुर्रियत से उनका एक मेंबर भी रहा है। उसके घर पे आज छापेमारी सवेरे से ही जो है वहां पर एसआई की टीम है। लेकिन जास्मीन, एक बात है कि जब से मैंने पहले भी कहा कि 370 के एब्रोगेशन के बाद लगातार मरकजी और यूटी सरकार ने तैयार कर रखा है कि जम्मू कश्मीर में अब मिलिटेंट को पनपने नहीं दिया जाएगा। जो भी लोग मिलिटेंसी से राब्ता रखते हैं या मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की कोशिश कर रहे हैं, उन पे इस तरह की एजेंसियों की यलगार और तलवार जो है वो जारी रहेगी। इसी तरह से हम कहेंगे कि एनआईए के छापे रहते हैं, एसआईयू के छापे हैं, एसआईए के छापे हैं, या जमात इस्लामी पर छापे डाले जा रहे हैं उनके घरों पर, या हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता या जो भी मिलिटेंट तंजीम है, जो भी लोग इस वक्त भी मिलिटेंटों से राब्ते में हैं या पाकिस्तान से उनके तार कहीं न कहीं जुड़े हैं या टेरर फंडिंग से जुड़े हैं, उन पे ये तलवार गिरती रहेगी। और इससे पहले भी मैंने कहा कि कई बार हमने देखा कि यहाँ पर अब बाज़ाब्ता प्रॉपर्टी जो है वो अटैच की जा रही है। जो भी मिलिटेंट रहे हैं या जिनके पाकिस्तान से तार हैं या जमात इस्लामी से राब्ते रहे हैं, अब उनकी प्रॉपर्टी भी अटैच की जा रही है। यानी कि अब मरकजी सरकार और यूटी सरकार ने तैयार कर रखा है और ये कड़ा पैगाम और संदेश है कि अब कश्मीर में मिलिटेंसी को दोबारा जन्म देने की किसी को भी इजाजत नहीं दी जाएगी। जी जास्मीन। बिल्कुल याया। और परवेज, याया की बात को ही आगे ले जाते हुए अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं, जिस तरीके से 370 और 35A हटने के बाद से लगातार छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, हमने देखा कि प्रॉपर्टीज किया जा रहा है, जमात इस्लामी पर बैन लग जाता है, फिर उसके बाद बहुत से ऐसे लोग हैं जो आतंकवाद में संलिप्त रहे हैं, उनके ऊपर यूएपीए लगता है। ऐसे में क्या हम ये कह सकते हैं कि आतंकवादी गतिविधियों में अगर न्यूमेरिकल उनका नंबर अगर हम देखें तो क्या कमी आई है, और जो माहौल इस वक्त बदला हुआ नजर आ रहा है ये सब इसी का नतीजा है कि लगातार हमारी जांच एजेंसियां सतर्क हैं और ये छापेमार कार्रवाई हो रही है और ठान लिया गया है कि एक बार फिर से जम्मू कश्मीर को आतंकवाद की टनल में धकेला नहीं जाएगा? बिल्कुल जास्मिन, जैसा आपने कहा कि जो यहाँ पे रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं उसमें बेशक है कि काफ़ी ज़्यादा कमी उसमें आई है। जो हमारी हाल ही में पुलिस के आला अधिकारियों से बात हुई तो उनका कहना था कि ऑल टाइम लो जो है मिलिटेंट्स के नंबर्स इस टाइम यहाँ पे कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में हैं। तकरीबन 25 के करीब टोटल यहाँ पे मिलिटेंट्स इस टाइम हैं और वो भी अपनी जान बचाने में ही लगे हैं और छुपे हैं और ऐसी कार्रवाइयाँ अंजाम नहीं दी जा रही हैं जो कि टेरर रिलेटेड इंसिडेंट्स हो। लेकिन यहाँ पे एक और पहलू है इसका जो हमने देखा है, जो हमने नोटिस किया है, जो सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स हैं उनका भी मानना है, वो ये है कि 2019 से पहले हमने देखा था कि यहाँ पे अनरेस्ट वगैरह जो होते थे, जिसमें स्टोन पेल्टिंग बाकी स्कूल्स को बंद करने का आता था, हड़ताल वगैरह आते थे, ये यहाँ पे रैम्पेंट हुआ करता था, ये काफी आम होती थी ये चीजें यहाँ पे 2019 तक। लेकिन 2019 के बाद जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है वो ये है कि जो इन चीजों को, जो इन एक्टिविटीज को फंड करते थे, जो इनको फ्यूल करते थे, उन पे कदगन लगाई जा रही है, उन पे रोक लगाई जा रही है, जिसमें फंडिंग का जो है वो सबसे बड़ा मामला आता है। देखिए, जब भी कहीं अनरेस्ट होता था या स्टोन पेल्टिंग वगैरह होती थी तो इनिशियल फंडिंग जो होती थी वो उसमें इसी तरह की मिलिटेंट्स के जो हामी हैं उनकी तरफ से ये फंडिंग होती थी और उसके बाद जो क्लिक हो जाता था एक बार स्टोन पेल्टिंग का इंसिडेंट तो वहां पे फिर लगातार वो फैल जाता था। लेकिन इनिशियल फंडिंग जो होती थी, जो इनिशियल प्रोवोकेशन होती थी, वो इसी फंडिंग के जरिए होती थी, जिसपे 2019 के बाद जो है पूरी तरह से नकेल कस दी गई है। और आज की डेट में हम देखते हैं कि न कहीं आप यहाँ पे प्रोटेस्ट देखेंगे, न कहीं स्टोन पेल्टिंग देखेंगे और ना ही कहीं पे आप जो बंद वगैरह की कॉलें दी जाती थी वो आप यहाँ पे नहीं देखेंगे। यहाँ पे फ्राइडे यानी कुल मिलाकर सिनेरियो बदला हुआ जरूर नजर आ रहा है और जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, छापेमार कार्रवाइयां हो रही हैं, इससे ये कहा जा सकता है कि आतंक के आकाओं पर अब नकेल कसने की पूरी कोशिश है। याया और आप दोनों का ही बहुत बहुत शुक्रिया। हालांकि नजर आप बना के रखें, जुड़ेंगे आपसे, जानकारियां लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। चलिए आगे बढ़ेंगे और श्रीनगर के बाग मेहताब में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। इसे चलाने वाले 2 व्यक्तियों पंपोर के इरशाद अहमद भट्ट और करीमाबाद पुलवामा के मोहम्मद शफी हाजम को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में 4 सेक्स वर्कर्स और 2 कस्टमर्स भी हिरासत में लिए गए हैं और चंदपुरा थाना में एफआईआर दर्ज की गई है। बाग मेहताब क्षेत्र में आने वाले चंदपुरा थाना पुलिस ने परिसर में छापेमार कार्रवाई की थी। गिरफ्तार और हिरासत में लिए
6 लोग श्रीनगर के ही रहने वाले बताए जा रहे हैं। आगे बढ़ते हुए बात मौसम की करेंगे। जम्मू कश्मीर में मौसम का मिजाज एक बार फिर से बदला हुआ है। कश्मीर घाटी और जम्मू क्षेत्र के विभिन्न इलाकों में बारिश और बर्फबारी हुई है। श्रीनगर, जम्मू, पुंछ समेत कुछ इलाकों में भारी बारिश हुई है। इस बीच कई ऊंचाई वाले इलाकों और पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी भी हुई है। गुलमर्ग के अफरोट और किंगदोरी में ताजा बर्फबारी हो रही है। बर्फबारी से पर्यटक भी खुश हैं। बांडीपोरा गुरेज और तुलैल इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई है। बांडीपोरा गुरेज रोड को ट्रैफिक के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। सोनमर्ग में भी ताजा बर्फबारी देखी गई है। कश्मीर घाटी के अधिकांश मैदानी इलाकों में बारिश का दौर जारी है। जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर यातायात फिलहाल जारी है। लोगों को यात्रा से पहले ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करने की सलाह दी गई है। SSG रोड और मुगल रोड फिलहाल बंद है। रामबन जिले के महोमगढ़ इलाके में भी ताजा बर्फबारी हुई है। मौसम विभाग के मुताबिक जम्मू कश्मीर में 5 अप्रैल तक इसी तरीके से बारिश जारी रहने का अनुमान है। तो 2 तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं, जहां एक तरफ जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी का दौर जारी है, वहीं दूसरी तरफ सैलानी इस बर्फबारी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। पहाड़ी इलाकों और पर्यटन स्थलों पर ताजा बर्फबारी से सैलानी काफी खुश नजर आ रहे हैं। कभी सोचा नहीं कि हम कश्मीर आएंगे। ऊपर वाला के मेहरबानी है कि हम कश्मीर में खड़े हैं और ये बिल्कुल जन्नत है। जन्नत सोने के बाद कहाँ जाएंगे पता लोग बहुत अच्छे हैं, तो बस आओ एक बार जिंदगी में एक बार कश्मीर। ब्रेक के बाद खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। लद्दाख विश्वविद्यालय के छात्र संघ ने हाल ही में नाबालिग से बलात्कार की घटना पर गहरी चिंता और आक्रोश व्यक्त करते हुए एक विरोध जुलूस निकाला। उन्होंने इस घटना की निंदा की और दोषियों के खिलाफ तत्काल और सख्त कार्रवाई करने की मांग की। उन्होंने कहा कि यौन हिंसा को समाप्त करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ लद्दाख ले कैंपस से जुसमा प्रोटेस्ट काउंगा रिसेंट न्यूज सोकन नाजिन कास्क्योमेस पेरेक नमो चुंजिनंगा पो कजुक ना इंसाफ चिक्सों पे तेमे फियांगा नमोले चुक्सो लद्रिंगा प्रोटेस्ट दायों से ना कैंपस ते ई हाईवे चुपांगा ड्रिंग प्रोटेस्ट फिंग्स तेले कजु अंगाता इजम ना इंसाफ किसोंगा जब तक ई कल्प्रिट बोला ई मुजरिम बोला इनसे पाच कड़ी सजा मिथोपते ते सुपांगा चुप दुख जमान ले तेने कजुक दाखसंगाचा लद्दाख सुलक थोलक खाई तेने नथुक सुपाई का जुंचे से हालाले इंसान बोते नाइन कजुक नेथुप रंग कजुक नमो जिमनांग यापो कजुक शिक्षा सो तो ngatang संगे थे नाच मानी जोद मिथुक जे शिगिन तेना ongai का बोर्ते दिरिंगाया समय का योंचेस को नम तक मजा नमो ले आते ने इंसान मिथुक तेने मजा नमो लिंग यापो मजा संगे इका दिन जोंचेस को मजा नमो ले सिंगाय चोस्को अब्दूज होटल के कॉन्फ्रेंस हॉल में लद्दाख प्रदूषण नियंत्रण समिति ने होटल उद्योग के लिए जल अधिनियम 1974 और वायु अधिनियम 1981 के अनुपालन पर एक कार्यशाला का आयोजन किया। इसमें 50 से अधिक होटल मालिक मौजूद थे। जगमत टकपा IFS प्रधान मुख्य वन संरक्षण के प्रतिभागियों को CPCB दिशा निर्देशों के बारे में अवगत कराया गया, जो NGT के निर्देशों के अनुपालन में तैयार किए गए हैं। अब मैं जो है इस टेप वाटर जो है क्योंकि काफी सारे कंप्लायंसेस, काफी सारे NGT के डायरेक्शंस होते हैं जो टाइम बाय टाइम इशू होते हैं, तो लोग कहते हैं कि ये क्या चीज है NGT। सबसे पहले तो लोग कहते हैं ये NGT होता क्या भला चीज है। तो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो NGT डायरेक्शंस इशू करते हैं, जैसे कि NGT ने डायरेक्शंस इशू किया है होटेलियर्स के रिगार्डिंग OA नंबर 400। तो उसमें कुछ डायरेक्शंस है, जैसे कि मोर देन अगर 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी STP इंस्टॉल करना है। और जो ट्रीटेड वाटर है, अब हमें मतलब ये होता है कि जो हमारा कॉमन STP है अकलिंग में, तो ज़्यादातर हमारा जो है हम ये रिलाई करके बैठते हैं नहीं STP पे, कॉमन STP ही कॉमन
भी अगलिंग में ही हमारा वाटर जाके ट्रीट होगा, तो दैट इज नॉट पॉसिबल। तो इतने सारे कुछ जगहों में तो मतलब सीवर लाइन कनेक्ट ही नहीं हो पाया है कॉमन एसटीपी के साथ। तो इस प्रॉब्लम को हल करने के लिए मोर देन अगर 20 रूम्स, किसी भी होटल का मोर देन 20 रूम्स हुआ तो उनको मैंडेटरी एसटीपी लगाना है। और ट्रीटेड वाटर का जो है पैरामीटर्स आफ्टर ट्रीटमेंट, तो उसका पैरामीटर जो है सेट क्राइटेरिया के साथ मीट करना है। लाइक पीएचई 5.5 से लेकर 9 तक आना है और बीओडी 30। तो इस तरह से पैरामीटर्स को मीट करना है। कश्मीर में कानून व्यवस्था कायम होने के बाद आम लोगों और कारोबारियों को इसका फायदा मिल रहा है। शहर में नाइट लाइफ को बढ़ाया गया है और पर्यटकों का अतिरिक्त प्रवाह लोगों के लिए अच्छा व्यवसाय ला रहा है। न्यूज़ 18 आपके लिए श्रीनगर के डाउनटाउन में खयाम से ये रिपोर्ट लेकर आया है। खयाम अपने स्वादिष्ट बारबेक्यू के लिए जाना जाता है और खाने के शौकीन की यहाँ हमेशा भीड़ लगी रहती है। श्रीनगर में इफ्तार का वक्त है और बहुत से लोग पहले ही अपने घरों को वापस जा चुके हैं। मौसम अब्र आलूद है लेकिन सहर अंगेज है। फजा में सर्दी की लहर है, लेकिन यहाँ खयाम में कारोबार का वक्त है। खयाम चौक में है इस वक्त श्रीनगर के, और रमज़ान की रौनकें हर तरफ तो हैं ही, लेकिन यहाँ नज़ारा जो दिख रहा है आपको, उससे ज़्यादा इन खानों की खुशबू और लज्जत यहाँ लोगों को भा रही है। और टूरिस्ट के साथ साथ आम लोग भी रात देर तक यहाँ पे लुत्फ ले रहे हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ की बारबेक्यू जो है, जिसे आम ज़बान में तुजी कहते हैं, वो मशहूर है। खयाम शायद कश्मीर में वो जगह है जहाँ पहली बार बारबेक्यू मुताया गया था, और अब ये कश्मीर की फूड स्ट्रीट के नाम से मशहूर है। शाम के औकात खयाम धुएं और मसालों की खुशबू से खान पान के शौकीन लोगों को मसहूर कर देती है। सब जानते हैं खयाम जो है बारबेक्यू के लिए फेमस है, तो ये खयाम मानो आप, ये फूड स्ट्रीट ही आप, ये यहाँ पे तो हर किस्म का फूड आपको मिलेगा। जैसे ये बारबेक्यू है, इसके लिए तो ये पूरा फेमस है खयाम। मकामी ताजिरों का कहना है कि वो यहाँ पुरअमन माहौल के समरात हासिल कर रहे हैं। पहले बार बार बंद होने और कारोबारी यूनिट्स जल्द बंद होने से इनका कारोबार मुतासिर होता था, लेकिन अब हालात बहुत बदल चुके हैं। हमें अब कश्मीर बदलता नजर आ रहा है। हमारी आमदनी भी अच्छी हो रही है। आज टूरिस्ट तो वारिया असल, बीच लोकल काम तो वारिया ठीक। आज प्रान निश बेहतर आज ब्रो हालात आसान खराब, पता ज्यादा हेकान चीर नीर नबर कि आज कहां तान बहन तान यलस। आज ठीक ठाक टूरिस्ट हालात बल्ले वारिया, टूरिस्ट श्रीनगर की इस फूड स्ट्रीट पर हमेशा मकामी लोगों और सयाहों का हुजूम रहता है और लजीज खाने और मेहमान नवाजी से लुत्फअंदोज होते हैं। बहुत सेफ है, जैसे मुझे मतलब इसके बारे में बताया गया था, जताया गया था, वैसा तो है नहीं इधर। इट्स रियली सेफ ओवर हियर, खाना भी बहुत सही है। एंड उन्होंने बोला था कि बंद हो जाता है, सब चालू है। फिर सिर्फ यू नीड टू नो द राइट प्लेसेस वेयर यू कैन फाइंड द फूड। अब तो पूरा सभी खोला है, बहुत अच्छा है। कश्मीर बहुत खुश हो गया कश्मीर देख के, बहुत अच्छी जगह है। अभी पूरा सब खोला है, कोई झमला फमला कोई नहीं। खयाम अब बदल रहा है। दिल्ली और यूपी के बहुत से दुकानदार यहाँ मुख्तलिफ किस्म के नॉन वेजिटेरियन खानों के पकवान बना रहे हैं। मुख्तलिफ पकवानों की खुशबू और जायका इस हलचल वाले फूड स्ट्रीट को मजीद चार चांद लगा देता है। इनमें से कुछ बावर्ची तो यहाँ पैदा हुए और शायद हमेशा के लिए यहीं रहेंगे। इसमें वैरायटी भी एक्स्ट्रा हो गई, जैसे निहारी यहाँ पे कोई खाता नहीं था, वो दिल्ली का डिश है। निहारी है, स्टो है, पाया है, चिकन स्टो है, चिकन निहारी है, चिकन काली मिर्च है, चिकन मुगलाई है। ये बाहर का सब दिल्ली का खाना था, अभी यहाँ पे आया और ऊपर से हमारे कारीगर साहब आया, इसने यहाँ पे सब लाया स्पेशली दिल्ली से खाना। कितने साल हो गए कश्मीर में? कश्मीर मैं पैदा इधर ही हुआ। आप पैदा इधर ही हुए? कितना फ़र्क आ गया अगर पिछले हम कुछ साल देखें? अगर आप बचपन में आप देखते थे इस बाज़ार की हालत और अब कितना बदल गया? अभी लगभग मानिए पिछले 3-4 साल बहुत ख़राब गए। इन दो सालों में जैसे पिछला साल अभी गया बहुत अच्छा गया और इंशाल्लाह ये साल भी हमारा बहुत अच्छा जाएगा। कारोबार के हिसाब से बहुत बढ़िया जाएगा।
पुरसुकून माहौल की वजह से सयाहों की तादाद में इजाफा हुआ है। अमन का माहौल मकामी लोगों के साथ साथ गैर मकामी दुकानदारों को भी बावकार जिंदगी गुजारने में मदद फराहम कर रहा है। कश्मीर इंतजामिया लोगों के लिए एक्सटेंडेड नाइट लाइफ को आसान बनाने के लिए इक़दाम कर रही है। आसानी से नक़्ल हरकत के लिए रात की बस सर्विसेज भी मुतारिफ कराई गई है। न्यूज़ 18 के लिए शबीर वीर की रिपोर्ट। चलिए आगे बढ़ते हुए बात करेंगे हिमाचल की खबरों की, जहां शिमला के राज्य सचिवालय में सुक्खू कैबिनेट की आज बैठक होनी है। इसके लिए शाम 5:30 बजे का समय मुकर्रर किया गया है। बैठक की अगुवाई सीएम सुक्खू करेंगे। बैठक में कई अहम और बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। तो अहम खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम सुक्खू की आज कैबिनेट बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री खुद इस बैठक की अगुवाई करने वाले हैं। राज्य सचिवालय में शाम 5:30 बजे ये बैठक रखी गई है। ये माना जा रहा है कि कई बड़े और अहम फैसले इस बैठक में लिए जाएंगे। इससे पहले दिल्ली में सीएम सुक्खू ने शिमला नगर निगम चुनावों से लेकर राहुल गांधी और लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर अपनी बात कही। सीएम सुक्खू ने कहा कि शिमला नगर निगम का चुनाव लोकल मुद्दों पर लड़ा जाएगा। वहीं राहुल गांधी के समर्थन में वो सूरत गए थे और अब 13 अप्रैल को वो फिर प्रदर्शन में शामिल होंगे। राहुल गांधी के समर्थन में उनका आंदोलन जारी रहेगा। लोकतंत्र प्रहरी बिल को लेकर भी सीएम सुक्खू ने अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि एक विशेष पार्टी के लोगों को ये राशि दी जाती थी, उनमें से कई लोग तो एमएलए तक बन गए हैं। इस प्रकार के बिल को की कोई भी जरूरत नहीं है। लोकतंत्र की मजबूती को लेकर प्रधानमंत्री मोदी के पोस्टर्स में भी ये बातें लिखी गई हैं, तो ऐसे बिल की क्या जरूरत है? देखिए, सूरत में न्यायालय में उपस्थिति राहुल गांधी जी की थी और उस उपस्थिति को दर्ज करवाने गए थे। कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठतम नेता राहुल गांधी जी के साथ प्रदेश के तीनों मुख्यमंत्री गए थे और उन्होंने अब 13 अप्रैल की डेट दी है उस पर आगे की कार्रवाई के लिए। नगर निगम चुनाव 5 नगर निगम है। ये इस नगर निगम के चुनाव कानूनी प्रक्रिया के कारण लंबित थे, अब होने जा रहे हैं। कोई इसमें तंत्र की तो बात अब होगी। अभी चुनाव की प्रचार मुद्दे तो वहाँ के लोकल जो मुद्दे है उस आधार पर लड़ा जाएगा। लोकतंत्र प्रहरी बिल जो था वो इमरजेंसी के दौरान एक विशेष पार्टी के लोगों को प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाता था। उस दृष्टिकोण से कि उसमें कई लोग तो एमएलए बन के उनको तो पेंशन की जरूरत ही नहीं है। सुरेश भारद्वाज जी है, शांता कुमार जी है, राधा रमन शास्त्री जी है, ये सब तो एमएलए बनकर कोई पेंशन की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार के बिल की जरूरत नहीं है। डेमोक्रेसी 75 साल में मजबूती हुई है। उसमें लिखा था कि लोकतंत्र प्रहरी, लोकतंत्र का तो सबसे बड़ा स्वरूप आज प्रधानमंत्री जी के पोस्टर भी देखते हैं, उसमें लिखा था मदर ऑफ डेमोक्रेसी। तो इस ऐसे बिलों की क्या जरूरत है जब वो उनके देश के प्रधानमंत्री ही कह रहे हैं कि भारत सबसे मदर ऑफ डेमोक्रेसी है। इमरजेंसी के समय जो इस प्रकार का रक्षा के लिए जो बिल लाए थे उसको हमने निरस्त किया क्योंकि सब लोगों को पेंशन लग गई। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की अहम खबरों को जानने के लिए आप जुड़े रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। एक छोटे से अंतराल के बाद देखिए धार भी रफ्तार भी।